स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। महंगाई ने आम आदमी का दम निकालना शुरू कर दिया है। सब्जी और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। यूं सभी सब्जियां रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों ने बजट को बिगाड़ के रख दिया है। प्याज के रेट 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। तो आलू की कीमतों की बात की जाए, 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू यहां पर मिल रहा है। वहीं गोभी 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। टमाटर के दाम भी 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। लौकी, मटर, अदरक, मिर्च की कीमतें भी बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आम आदमी की थाली जो है वो बेस्वादी अब नजर आ रही है, क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में से सामान जो है वो थाली में से, यानी कि सब्जियां जो है थाली में से वो घटती हुई नजर आ रही हैं। तो वाराणसी में टमाटर 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा है। आलू की 50 रुपए किलो, प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। यानी कि महंगाई वाराणसी में भी लगातार सब्जियों को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीर अलग नहीं है, हर जगह हाल जो है वो एक जैसा ही है। यहाँ 1 किलो 2 किलो ले आते थे, वहाँ पाव ले जाकर काम चला रहे हैं। आधा किलो बिक्री भी कम हो गया है। पहले से माल इतना हाई होगा, किसी को पैसा नहीं लग गया तो कहाँ से लेंगे। खरीदारी ये कर रहे हैं, जो 2 किलो 2.5 किलो लेते थे वो आधा किलो 3 पाव, पाव भर, आधा किलो, इस तरह लेके गुजारा बसर चल रहा है। इस तरह कर रहे हैं अपना। और मार्केट में पैसा भी नहीं है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। स्थिति बहुत नाजुक है कोरोना की वजह से। बढ़ते हुए सब्जियों के दामों ने आम लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। वाराणसी की सब्जी मंडी की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा है सब्जी मंडी में, क्योंकि सुबह का समय है, सुबह सभी लोग सब्जी लेते हैं। लेकिन जिस तरह से सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है, लिहाजा सब्जी मंडी में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आलू 50 से 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, तो वहीं प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलो मिल रही है। टमाटर की रेट की बात की जाए तो टमाटर 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इसके साथ ही हरी सब्जियों के दाम में भी काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जनता काफ़ी परेशान दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों का किचन का बजट बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लिहाजा लोग जहां 1 किलो सब्जियां खरीदा करते थे, वहां पर 1 पाव, आधा पाव सब्जियां खरीद के अपना किसी तरह से भी गुजारा कर रहे हैं। और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है वो अब कम हो, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। अब बात प्रयागराज की जाए तो सब्जियों के दाम बढ़ने से आम लोगों के लिए दिक्कतें यहां भी बढ़ गई हैं। बाजार में आलू 45 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि प्याज की कीमत 65 रुपए किलो तक जा पहुंची है। टमाटर समेत अन्य सब्जियों की कीमतें भी यहां पर बढ़ गई हैं। तो ये आपको बता दें, प्रयागराज में भी प्याज की कीमत 65 रुपए किलो, जबकि आलू यहां पर 45 रुपए किलो बिक रहा है। और ये दाम आपको बता दें, सब्जियों के टमाटर 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसके अलावा आलू की बात की जाए तो 45 से 50 रुपए किलो आलू की बिक्री हो रही है, जबकि प्याज 70 से 80 रुपए किलो जा पहुंचा है। और गोभी 60 से 70 रुपए किलो बिक रही है। और ऐसे में लोगों के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं। भिंडी की बात की जाए तो 60 से 65 रुपए किलो ये बिक रही है। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो। तो हम लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, और ऐसे में लोगों की जो थाली है उसका स्वाद बिगड़ रहा है। और हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी ने लखनऊ में जायजा लिया किस तरीके से दाम सब्जियों के बढ़ रहे हैं। सब्जियों के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तमाम थोक मंडियों में टमाटर के भाव इस वक्त 50 रुपए किलो हैं। इसके साथ साथ प्याज, आलू के भी जो दाम है वो भी इस वक्त आम आदमी के बजट से दूर हो गए हैं। हमारे साथ ये दुकानदार हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी कितने रुपए किलो प्याज आप जो टमाटर बेच रहे हैं? 50 रुपये किलो। 50। आप लोग कितने में लाते हैं? तो वहाँ से 1200 रुपये कैरेट मिल रहे हैं। 1200 रुपये कैरेट, 50 रुपये किलो बिका। देखिए आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। इसके साथ साथ आलू और प्याज के जो दाम है वो भी जो है इस वक्त आसमान छू रहे हैं। आलू जहां पर 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है थोक मंडी में, तो वहीं पर प्याज जो है वो 60 से 70 रुपए तमाम जो सब्जी मंडी है वहां पर बिकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में तमाम जो आम आदमी है उनके बजट से फिलहाल जो प्याज, आलू और जो टमाटर हैं वो दूर होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।
और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। सबसे पहले रामानुज, मैं आपके पास आती हूँ। देहरादून की अगर बात की जाए तो जो तस्वीर हम देख रहे हैं अलग अलग जगह जिस तरीके से रेट बढ़े हुए हैं, देहरादून की क्या तस्वीर है? किस भाव से यहाँ पर सब्जियां बिक रही हैं? लोगों की परेशानी बढ़ते रेटों के साथ कितनी बढ़ गई है? शिल्पा, राजधानी देहरादून के धर्मपुर सब्जी मंडी में इस समय जी मीडिया की टीम है। पहले एक सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि जो सब्जियों की स्थिति है वो देख लीजिए, चाहे वो लौकी, गोभी या आलू या प्याज, जो डेली रूटीन में सब्जियों की बात होती है और बनती हैं, उनकी स्थिति क्या है ये भी आपको बताते हैं। राजधानी देहरादून में भी आलू के जो रेट हैं वो दो तरह से हैं। जो मैदानी क्षेत्रों से आलू आती है वो 40 रुपया और पर्वतीय क्षेत्र की जो आलू है वो 50 रुपया। यानी कि आलू की भी स्थिति सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों के मुकाबले ही यहाँ पर चल रही है। इसी तरह से प्याज और गोभी का भी है। प्याज यहाँ पर 70 रुपये के आसपास में चल रहा है और राजधानी की अलग अलग मंडियों में फिलहाल 60 से 70 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। जो लोग हैं उनका यही कहना है कि चूंकि विंटर सीजन में सब्जियां सस्ती होती थी, चाहे वो गोभी है या लौकी है या टमाटर, खास तौर से आलू, ये सब सब्जियों के रेट कम होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और जिसकी वजह से आम लोगों का बजट तो बिगड़ ही रहा है। साथ में जितने सब्जियां वो विंटर सीजन में खरीदते थे उसके मुकाबले सब्जियों को कम खरीद रहे हैं। खास बात यही है कि बजट बिगड़ा है, तो इसलिए जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों को ध्यान में रख करते लोग बिल्कुल, यानी कि अपने बजट के हिसाब से लोग सब्जियां खरीदते फिलहाल रामानुज नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर लोगों की पॉकेट पर भार पड़ा है बढ़ते रेटों के साथ। वापस लौटूंगी मैं आपके पास, तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, विशाल भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। विशाल, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ की तस्वीर क्या? बढ़ते हैं यहाँ रेट सब्जियों के जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर लोगों की थाली का जो स्वाद है वो खत्म सा होता हुआ नजर आ रहा होगा। और ये भी तस्वीर हमने देखी, एक लॉकडाउन की मार लोग पहले से झेल रहे थे और उस पर बढ़ते दाम, यहाँ पर अनलॉक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन दाम भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक आम आदमी के किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और सीधे तौर पे कहा सकता है कि एक आम आदमी की जेब पर सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि मैं इस वक्त गोमती नगर के सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहां पर अगर टमाटर के दाम देखे जाएं तो टमाटर के दाम जो है करीब 50 रुपये किलो के आसपास बिक रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ जगहों पर 40 से 50 की रेट है। इसके साथ साथ अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज 70 रुपये के आसपास बिक रहा है, आलू भी करीब 40 के आसपास बिक रहा है। दुकानदार है, उनसे बात भी करते हैं। जी, कितने रुपए आप लोग टमाटर बेच रहे हैं? 50 रुपये किलो। और पसेरी कैसे आ रहा है? पसेरी 240। अभी कुछ कम होने की गुंजाइश लग रही है? कुछ नहीं। देखिए, ये तमाम जो दुकानदार हैं ये जो है अपना सामान जो है यहाँ पर बेच रहे हैं। सब्जी मंडी का हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो गोभी है, जो गोभी का जो रेट है वो करीब 20 रुपये से 30 रुपये। गोभी कैसे बेच रहे हैं आप लोग? 20 रुपये 30 रुपये। तो अभी कुछ कम होने की उम्मीद है कि मंडी में महंगी, हम लोग क्या करें? और 23 रुपये पर 25 रुपये किराया भाड़ा पड़ जाता है, तो इसमें हम लोग क्या गुंजाइश कर लें? तो देखिए, ये खुद भी जो है चूंकि मंडी से लाते हैं तो बहुत महंगी लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आते आते चूंकि इनका किराया भाड़ा लगता है तो 4 से 5। बिल्कुल विशाल, यानी कि पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही है, इसलिए जो जनता तक पहुंच रही हैं तो फिर और ज्यादा रेट इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ, नवीन भी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। वाराणसी में नवीन, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश कीजिएगा, लोग अगर वहां पर मौजूद हैं कितना इफेक्ट जो है लोगों की थाली पर यह करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हर बार की ये तस्वीर है, रेट जब सब्जियों के बढ़ते हैं तो फिर लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आती हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाराणसी के शिवपुर सब्जी मंडी में मौजूद हूं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि इस तरह से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है सब्जी मंडी में। जो दुकानदार हैं वो इंतजार कर रहे हैं कस्टमर का, लेकिन कस्टमर दूर हैं क्योंकि जिस तरह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलो, सबसे ज़्यादा लोगों को के आंसू निकालने का काम प्याज कर रही है। इसके साथ साथ टमाटर की कीमत 50 से 60 रुपये किलो है। आलू जो है 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है, जो कि आम ज़रूरत की सब्जी होती है। सभी सब्जियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता प्रभावित होती हुई दिखती है। इसके साथ साथ हरी सब्जियों के दाम में भी काफ़ी उछाल देखने
देखने को मिल रहा है। शिमला मिर्च के दाम 80 रुपये किलो चले गए हैं। भिंडी 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रही है। तो आम जनता की जेब खाली करने का काम की है। हमारे साथ सब्जी विक्रेता मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह से दाम में इजाफा हुआ है, किस तरह भाई माल कम है इसलिए दाम ज़्यादा है, माल बढ़ेगा तो दाम गिरेगा। अभी आमदनी कम है इसीलिए सब चीज़ का बाजार टाइट है। प्याज की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है? हाँ, टमाटर 60 रुपया है, प्याज 80-75 चल रहा है, आलू 60 चल रहा है, पुराना 40 चल रहा है। ये सब है। हाँ, भिंडी 40 है, नेनुआ 50 है, लौकी 30 है, मूली 40 है। ऐसे लोग खरीदारी कैसे कर पा रहे हैं? वही 4-5 किलो रख के दिया जाता है। 170 का पालक है, 50 रुपया किलो दिया जाता है। तो 150 हम ज़्यादा तो पैसा ही नहीं मिलता है कि दे दो भाई, तो कच्चा धंधा है। तो जो लोग 1 किलो खरीदते थे वो कैसे खरीद पा रहे हैं? उन्हें खरीद पा रहे हैं, महंगा से हट जा रहे हैं, आधा किलो पावर। कुछ सब्जी खरीदार भी मौजूद है, किस तरह से आप लोग सब्जी खरीद रहे हैं, कैसे खरीद पा रहे हैं सब्जी? खरीद क्या है, सब्जी सभी तो महंगा हो गया है। अब कमाई धमाई तो आदमी का है नहीं, दिक्कत तो हो ही रहा है। ठीक, यानी कि दिक्कतें हैं। मांग पूर्ति का फॉर्मूला जो अक्सर लगता हुआ नजर आता है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है और इसीलिए महंगाई भी बढ़ रही है। यहाँ पर हमारे साथ तो गुफरान भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। गुफरान, प्रयागराज की क्या तस्वीरें हैं और यहाँ पर अगर आप किसी मंडी में मौजूद हैं तो जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या संभावनाएं हैं कि ये रेट नीचे आते हुए नजर आएंगी या फिर फिलहाल लोगों को इन्हीं दामों पर ये सब्जियां खरीदनी होगी कुछ लंबे समय तक? देखिए, अमूमन जैसे जो हालात प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हैं, सब्जियों के दाम की अगर बात करें तो वही हालात प्रयागराज में भी हैं। हम थोड़ा सा दूरी पर हैं इस वक्त सब्जी मंडी के, लेकिन हमने जायजा लिया सब्जी मंडी में और दुकानदारों से बात की और जो कस्टमर्स थे, खरीदार थे, उनसे भी बात की। लेकिन अगर सब्जियों के रेट की अगर बात करें तो वो एक तरीके से आसमान छू रहे हैं। लोगों का जो दुकानदार हैं जो सब्जी के, उनकी अगर माने तो आलू का जो रेट है उसकी बढ़ने की सबसे मुख्य वजह जो है वो नवरात्रि मान रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि नवरात्रि के दरमियान क्या होता है, अधिक खपत होती है आलू की, इस कारण रेट दूसरे शहरों से जो आलू की जो आवक होती है वो नहीं आ पा रही, इस कारण बढ़े हैं। साथ ही जो प्याज के दाम में तेजी आई है उसकी भी वजह यही है कि बाहरी जैसे सतना या फिर नासिक से जो प्याज आती थी बाहर से वो नहीं आ पा रही है प्रयागराज की मंडी में, इस कारण जो है वो तेजी आई है। तो ऐसे में आम लोगों का जो बजट है जो किचन का वो एक तरीके से पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। जो बेहद निचले तबके के कह लें या फिर गरीब जो मजदूर किसान हैं उनके लिए बेहद मुश्किलों भरा है मंडियों में खरीदारी करना, क्योंकि यहाँ के जो रेट हैं वो बेहद एक तरीके से आसमान छू रहे हैं। आने वाले समय में हालात जिस तरीके से दिख रहे हैं, खास करके ठंडी का जो सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, वो आने को है। ऐसे समय में सब्जियों के रेट अमूमन ये होता है, यानी कि गुफरान थोड़ी अब दूर यहाँ पर सब्जियां लोगों की रीच से नजर आ रही हैं क्योंकि महंगी काफी ज्यादा होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया गुफरान आपका तमाम जानकारी के लिए। नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया, विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया, रामानुज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एक